यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। बिना तेज के, बिना वारी के और बिना मृदाम के ये सृष्टि नहीं चल सकती। इस सृष्टि को तेज की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, मिट्टी की आवश्यकता है, और सत्संग भी इन तीन चीजों पर ही निर्भर करता है नाथ। इसीलिए आज का मंगलाचरण का श्लोक सत्संग पर अर्थ हम करें तो सत्संग के लिए ये तीनों चीजों की बहुत आवश्यकता है। जब हम सत्संग की दृष्टि से किसी महात्मा के चरणाश्रित होते हैं तो उस महात्मा के मुख चंद्रमा से निर्गलित होने वाले ये दिव्य पीयूष, शब्द पीयूष अंतकरण में जब जाते हैं तो उसकी तेजस्विता, उसकी प्रभा, उसकी आभा की अनुभूति होने लगती है। होती है ना? किसी संत के पास आप बैठे हैं, अभी संत कुछ बोले नहीं हैं, केवल उनको देखने से ही ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत कुछ है ना? दर्शन मात्र संत का कई बार बहुत कुछ दे जाता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पूज्य राम सुखदास जी महाराज, पूज्य राधा बाबा, इनके चरणों में बैठने से, पूज्य अखंडानंद जी, इनके चरणों में बैठने मात्र से ऐसा लगता था कि सब मिल गया, कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। तो संत कई बार शब्दों से नहीं, अपने दर्शन मात्र से संचार करता है। हर बार जरूरी नहीं कि शब्दों से ही जीवन में प्रकाश आएगा, कई बार दर्शन प्रकाश दे देता है। इसलिए संत का संग कई प्रकार से है, कई प्रकार से। एक है संत के दर्शनों से उसका संग करना, वापू संग, और एक है वाणी संग। उन संत का हमें दर्शन नहीं हुआ पर उनके शब्द हमारे कानों में पड़े और बस जीवन बदल गया। शब्द कानों में पड़ते ही जीवन बदल गया। और कई संत हमें दर्शनों से सत्संग प्रदान करेंगे, कई संत अपने शब्दों से सत्संग प्रदान करेंगे, और कई संत ऐसे होते हैं अपने स्वभाव से सत्संग प्रदान कर देते हैं। आचार्य का अर्थ ही है जो अपने आचरण से समाज को सिखाए। इसीलिए कई संत ऐसे हैं जो अपने आचरण से सिखा देते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। तो सत्संग आचरण से भी सीखा जाता है, सत्संग दर्शन से भी प्राप्त किया जाता है, सत्संग शब्दों से भी प्राप्त किया जाता है। पर होता बस एक ही बात है, कोई एक ऐसा, हम नाथ सब बुझे हुए दीपक हैं, हम सब बुझे हुए दीपक हैं, और संत एक जला हुआ दीपक है। और बस उस संत की, किसी संत की लौ के साथ हम अपनी लौ को बस जोड़ लेते हैं, और वो प्रकाश, वो ज्ञान, वो दिव्यता, वो आनंद, वो तेजस्विता हमारे जीवन की राह, दिशा सब कुछ बदल कर रख देती है। और कुछ नहीं रहता, केवल उनके मन से हमारा मन मिल जाए, बस लौ से लौ जुड़ जाए, और ये बुझा हुआ दीपक भी जल जाता है। इसलिए अज्ञान के अंधकार को दूर कर कर ज्ञान के प्रकाश में स्थापित करने वाला वो तेज। और जब ज्ञान के प्रकाश में जीव स्थापित होता है सद्गुरु चरणाश्रय से, तो उसके अंदर दूसरा गुण जागृत होता है। बोले वारी, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। दूसरा सद्गुण सत्संग का ये है, आप किसी चीज की सफाई करना चाहते हैं ना, बहुत अंधेरा है, कमरे में सफाई करनी है, सबसे पहले लाइट ऑन करेंगे। तो संत ने लाइट ऑन कर दी, लौ से लोग जग गई। अब सफाई के लिए किस चीज की जरूरत है? बोले अब पानी डालना शुरू करो, अब पानी के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए दूसरा सत्संग का गुण है, आपकी आंखों से अजस अजस अश्रुधाराएं बहने लगेंगी। महाप्रभु कहते हैं नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद्रुद्रया गिरा पुलकये निचितं वपो कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद्रुद्रया गिरा।
पुलकय निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। सत्संग का दूसरा प्रभाव है आंखों से आंसुओं का बहना, वारी। और तीसरा मृदाम, मिट्टी। दो चीजें होंगी। जब आप किसी कमरे को, बंद कमरे को धोने लगते हैं ना, तो पहले मिट्टी ऊपर आती है। जो बहुत जन्म से दबी हुई कमरे में मिट्टी है, वो ऊपर पानी डालते ही ऊपर ऊपर आने लगती है। तो जैसे ही सत्संग में जाते हैं और आंखों से आंसू बहते हैं ना, तो अंदर पड़ी हुई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की मिट्टी भी उठने लगती है। और धीरे 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 ये मिट्टी जैसे जैसे साफ होती जाती है, अंतकरण निर्मल होता जाता है, तो सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका बोध हो जाता है। और सत्य केवल परमात्मा है, और इस जीवात्मा का परमात्मा से संबंध सत्य है, बाकी सारा संसार मिथ्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ये भावना अंतकरण में प्रकट हो जाती है। वैसे तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्य नहीं है, जगत भी सत्य है, मिथ्य तो ये संसार है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, लेकिन जगत गुरु वल्लभाचार्य कहते हैं कि जगत मिथ्य नहीं हो सकता, क्योंकि जगदीश जब सत्य है तो जगदीश की रचना जगत झूठा कैसे हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जगदीश सत्य है तो जगदीश की रचनाएं झूठी कैसी? जगदीश की रचनाएं भी सत्य है। हम गाते हैं ना, वो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो वो इतना सुंदर है तो उसकी रचना कैसे भला असत्य हो सकती है? वो भी सत्य है। तो बोले फिर झूठ क्या है? बोले हम सब के द्वारा बनाया हुआ ये संसार झूठा है। उसकी रचना तो प्रकृति है। ये नदियां झूठी नहीं है, ये पहाड़ झूठे नहीं हैं, ये सूर्य, ये चंद्र झूठे नहीं हैं। झूठे तो हमारे द्वारा बनाए हुए ये बड़े बड़े मकान, ये सड़कें, हमारे रिश्ते, हमारे संबंध, हमारे व्यापार जो आज हैं और कल नहीं रहेंगे, ये झूठा है। इसलिए ऐसे परमात्मा जो सदा सर्वदा हमारे अंतकरण में सत्संग के द्वारा विराजित होंगे, सत्संग के द्वारा सच्चाई का बोध होने पर आंखों से अश्रु बहेंगे, संत की चरण धूलि को मस्तक पर धारण करने से जीवन में एक तेज, एक प्रकाश, एक ओज प्रकट होगा। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का प्रथम श्लोक में वंदन।